ये शब्द ऐसे हैं जो जब सामने आ जाते हैं तो बड़ा कंफ्यूज करते हैं। जैसे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होता है विद्युत क्षेत्र, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। या फिर कोई डेफिनेशन हम रट लेते हैं। तो अगर हम देखें कि विद्युत क्षेत्र की बात करें, है ना, कि क्या होता है विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए विद्युत क्षेत्र जिसको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, आप इसको ई से भी दर्शाते हैं ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो एक बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम विद्युत क्षेत्र की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, आवेश को लेकर चलेंगे, है ना। जो आवेश होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास में यहां कोई आवेश है, जैसे प्लस क्यू आवेश है यहां पर, तो ये जो आवेश है इसके आसपास का वह क्षेत्र या वो एरिया जहां तक इसका क्या रहता है, प्रभाव रहता है। तो इस आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक इसका प्रभाव रहता है उसे कहते हैं इस आवेश का विद्युत क्षेत्र। मतलब जैसे ये आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, ये आपने लिया एक आवेश, अब इस आवेश के आसपास का एक एरिया हो गया, आसपास का एक क्षेत्र हो गया जहां तक इस आवेश का क्या है, प्रभाव है, तो हम कहेंगे ये इस आवेश का क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो क्या हुई डेफिनेशन, कि किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है। मतलब प्रभाव से मतलब क्या है, प्रभाव से मतलब यह है कि अगर मान लीजिए इसके इस एरिया के अंदर, है ना, एरिया के बाहर अपन अनंत बोल सकते हैं। अब इस एरिया के अंदर अगर कोई दूसरा आवेश आया, सपोज मान लीजिए प्लस Q1 आवेश आया इस एरिया में, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों सजातीय आवेश हो जाएंगे, दोनों प्लस प्लस है तो वो प्रतिकर्षित करेगा। या अगर इसमें कोई विजातीय आवेश आ गया माइनस Q1, तो ये इसको क्या कर लेगा, आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्षेत्र के अंदर अगर कोई भी दूसरा आवेश आया, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, तो ये क्या करेगा, उसको या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। वो डिपेंड करेगा कि वो कौन सा है। जैसे ये धनावेश है, अब धन को प्रतिकर्षित करेगा और ऋणावेश को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन वो किस एरिया में करेगा, इस एरिया में करेगा, और इस एरिया को हम कहेंगे इस आवेश का विद्युत क्षेत्र। मतलब अब देखिए, आप अगर डेफिनेशन को समझते हैं तो ये इसका प्रभाव का क्षेत्र हो गया, जहां ये इसको धक्का दे रहा है, यहां इसको खींच रहा है, लेकिन वो इतने एरिया में ही कर पा रहा है, इसके बाहर नहीं कर पा रहा है। तो ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया को हम कहेंगे इसका विद्युत क्षेत्र। तो क्लियर हुआ, विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन क्लियर हुई कि किसी भी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब अगर इसी में हम आगे चलें कि साहब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए विद्युत क्षेत्र को ही, मतलब जैसे जनरली तो ऐसे ही बोलते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र को समानार्थी शब्दों के रूप में लेते हैं। पर अगर आप यहां पे डेफिनेशन के रूप में एक चीज और निकालना चाहें कि साहब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बोलते हैं, तो वो क्या होती है। तो सिंपली आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको ये कहना है कि जैसे ये एक आवेश है, जैसे हमने कहा इस आवेश के आसपास का ये क्या है, एक क्षेत्र है, तो यहीं से हम बात को आगे बढ़ा देते हैं, है ना। अब जैसे ये इसका विद्युत क्षेत्र हो गया, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र, ये बात कर ली हमने। अब यहां पे क्या है कि मान लीजिए कोई और दूसरा आवेश, आप परीक्षण आवेश लाते हैं, टेस्टिंग चार्ज, है ना। तो जैसे मान लीजिए आप कोई परीक्षण आवेश लेकर आए, टेस्टिंग चार्ज लाए आप यहाँ पे कि टेस्ट करते हैं इसका विद्युत क्षेत्र कितना है। तो एक परीक्षण आवेश लाए Q0, अब इस Q0 को इसके अंदर लेकर आए, ये Q0 है, तो डेफिनेटली ये इस पर क्या लगाएगा, एक बल लगाएगा, है ना, क्योंकि इसके अंदर आ गया। तो कौन सा बल लगाएगा, एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा, दोनों प्लस है। तो इस Q0 पर ये बल लगाएगा और सपोज ये बल होगा F। अब देखिए मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता रहा हूं कि ये तो पूरा इसका विद्युत क्षेत्र हो गया, पर इसकी तीव्रता कितनी है। तो डेफिनेशन क्या होगी, ये इस पर जो बल लगाएगा, ये इस पर जो बल लगाएगा उसको देखना है कौन सा बल लगा रहा है, F बल लगा रहा है। डेफिनेशन में ऐसा नहीं कहते, क्योंकि देखिए डेफिनेशन में तो ऐसा भी हो सकता है कि Q0 की बजाय कुछ और दूसरा आवेश आ जाए, मान लीजिए यहां पे 2Q0 आ जाए, तो ये इसको भी तो फोर्स लगाएगा ना, लेकिन ये फोर्स अलग होगा, ये फोर्स अलग होगा, ये फोर्स अलग होगा। तो इसके लिए हम डेफिनेशन में ऐसा बोलते हैं
कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर मान लीजिए एकांक धनावेश आ जाए। एकांक धनावेश एक कल्पित बात है, तो एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करेगा उसे हम कहेंगे इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। तो आप कहेंगे सर एकांक धनावेश कहां होता है? तो देखिए समझो, जैसे यहां पर आप देखें कि Q0 आवेश पर बल कितना लग रहा है, तो F, अभी हमने कहा कि F लग रहा है ना, कितना लग रहा है? F लग रहा है। देखिए यहां पर इसको अपन ऐसे समझते हैं, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, आपके पास सामने सब क्लियर कर देता हूं। देखिए यहां पर, ये देखिए, ये परीक्षण आवेश Q0 लाए और ये Q0 को लेकर आए और उस Q0 पर बल लगा F, ठीक है, ये बल लग गया, इस Q के कारण Q0 पर F लग गया। तो Q0 आवेश पर देखिए आप, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी, बल हो गया F, इसलिए एक आवेश पर या एकांक आवेश पर बल होगा, ये हो जाएगा F अपान Q0, और ये एकांक आवेश पर लगने वाले बल को ही कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E हो जाएगा। तो Q0 आवेश पर F बल लगा, तो एक आवेश पर कितना लगेगा वो निकाल के रख लेते हैं। तो F यहां पर है, Q0 यहां है, नीचे ले लो, F अपान Q0 हो गया। तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस विद्युत क्षेत्र की क्या कहेंगे? तीव्रता कहेंगे। तो अब आपने कहा Q0 आवेश बल अनुभव कर रहा है, F से धक्का पड़ रहा है उसको, तो Q0 आवेश बल अनुभव कर रहा है F, तो एक आवेश बल अनुभव करेगा F अपान Q0। तो ये जो F अपान Q0 है, यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। तो देखिए दो डेफिनेशन हो गई, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव रहता है, विद्युत क्षेत्र हो गया एक। दूसरा कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक धनावेश, एकांक धनावेश, ये Q0 धनावेश है, बल अनुभव कर रहा है F, एक धनावेश जो बल अनुभव करेगा उसको कहेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, उसको कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब एकांक धनावेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका मतलब तीव्रता भी एक तरह का बल है, लेकिन कौन सा बल है? एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। और अगर इसको मान लीजिए इसका मात्रक देखने जाए तो बल का हो गया आपका न्यूटन और आवेश का हो गया कुलाम, तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति कुलाम, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति कुलाम। अभी विमी सूत्र लेना हो, मैं भी बता देता हूं आपको। देखिए विमी सूत्र के लिए, देखिए यहां आता हूं विमी सूत्र के लिए, बल का हो गया mLt माइनस 2 और Q का हो गया AT। आवेश का बेटा, आवेश का होता है AT, तो ये AT हो गया, तो ये हो जाएगा mLt माइनस 3A माइनस 1। ये आपका देखिए mLt माइनस 3, ये T ऊपर गया तो माइनस 1 बना और A माइनस 1। ये इसका हो गया विमी सूत्र, ये हो गया इसका SI मात्रक, ये SI हो गया, ये विमी हो गया। और चूंकि मैंने कहा अभी कि तीव्रता भी एकांक आवेश पर बल है, इसलिए राशि हो गई सदिश राशि। तो ये इतनी सारी बातें इस टेक्निक से अगर आप समझेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और ये सब चीजें देखिए चैप्टर 1 से लेकर सारे के सारे 12th फिजिक्स के चैप्टर, सारे के सारे, है ना, अगर आप इसको 10th में भी पढ़ना चाहें तो कोई बुराई नहीं है ना, लेकिन सारे के सारे 12th फिजिक्स के जो चैप्टर हैं वो यूट्यूब पर हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है ना। और सारे, और आपको मैंने प्लेलिस्ट में दे रखे हैं, चैप्टर वाइज दिए हैं, प्लेलिस्ट क्लिक कीजिए, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर पूरे सारे के सारे मिल जाएंगे। अभी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दोनों डेफिनेशन डालकर आपको दे रहा हूं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो की लिंक भी डाल दूंगा इनकी आंसर वाली, है ना, जैसे ये जो मैंने समझाया उसकी, और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको दे दूंगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।